हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम लोग अभी डिफरेंट कॉस्ट के बारे में जान रहे हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट की सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 5 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट, चलिए पढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट रिफर्स टू एडिशन ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या होता है ये? एडिशन ऑफ टोटल कॉस्ट होती है व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज़ प्रोड्यूस्ड। अगर हम लोग एक नई यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो उससे जो कॉस्ट बढ़ती है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ टोटल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स इज़ 200 रुपये एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स बनाने के लिए 240 रुपये, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 240 माइनस 200। तो जो एक गुड बनाने की कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो 1 हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग एक और फॉर्मूला देख सकते हैं जो कि ये लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट n इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेंगे कि यहाँ पर n क्या है और n माइनस 1 क्या है। जो हमारी बड़ी यूनिट होगी, जैसे कि यूनिट थर्ड है, वो हमारी हो जाएगी n, थर्ड यूनिट n हो जाएगी और सेकेंड यूनिट हमारी n माइनस 1 हो जाएगी। तो जो नंबर है उससे एक माइनस कर देंगे तो हमको प्रीवियस मिल जाएगा। तो कह रहा है कि 2 यूनिट की कॉस्ट 200 रुपये है, 3 यूनिट की कॉस्ट 240 रुपये है, तो एक एडिशनल यूनिट की कॉस्ट 40 रुपये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले में देख लेते हैं। n जो है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, एम सी एन माइनर कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, टी सी ऑफ nth टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, और टी सी n माइनस 1 मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। अगर आपको फोर्थ या सेकेंड यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो सेकेंड माइनस 1 करेंगे। इसी तरीके से अगर उसको n मान लेते हैं तो n माइनस 1 करेंगे। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। वन मोर वे टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट। एक और तरीका है मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। वी नो मार्जिनल कॉस्ट इज़ द चेंज इन टोटल कॉस्ट। क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट? चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। हाउएवर व्हेन चेंज इन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज मोर देन 1, अगर जो चेंज इन यूनिट्स है वो मोर देन 1 है, तब हमारी मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज। अगर मान लीजिए कि अभी एक यूनिट बनाई, उसके बाद अगर हम लोग मान लीजिए 5 यूनिट बना रहे हैं, तो इनके बीच की मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी? 4 एडिशनल यूनिट के लिए। एडिशनल यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? तो यहाँ पर दिया हुआ है MC मार्जिनल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट। हम लोगों ने कितनी यूनिट्स का चेंज किया? एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। इफ़ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स को बनाने में हमें 200 रुपये लगते हैं और 5 यूनिट बनाने में हमें 305 रुपये लगते हैं, तो जो एडिशनल यूनिट कितनी हुई? 5 माइनस 2 बराबर 3, और एडिशनल पैसा कितना लगा हमारा? 350 माइनस 200 जो कि है 50 रुपये। तो 3 एडिशनल यूनिट के लिए
3 एडिशनल यूनिट्स के लिए ₹50 की मार्जिनल कॉस्ट आई। ठीक है, तो 3 यूनिट की एडिशनल कॉस्ट कितनी है? ₹50। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी टेबल, इसमें हम लोग जानेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ये है हमारी यूनिट्स, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब हम लोग निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है, जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है तो जो टोटल कॉस्ट है वही टोटल फिक्स कॉस्ट है। एमसी को निकालने के लिए, मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए यहाँ पर 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, या तो हम टोटल कॉस्ट से निकाल लें या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकाल लें। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जुड़ी हुई है। तो जब हम लोग TCN माइनस 1 करते हैं तो दोनों में ही फिक्स्ड कॉस्ट तो कॉमन है, तो दोनों में से ही 12 माइनस हो जाएगी, तो बात वही आ जाएगी। चाहे आप 12 में से, चाहे 18 में से आप 12 माइनस करो तो भी 6 आना है, चाहे 6 में से 0 माइनस करो तो भी आना है। यहाँ पर जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो नहीं है, तो यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड है। इस तरीके से हम दोनों तरीके से मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो TC माइनस TCN-1 क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस वैल्यू से माइनस कर रहे हैं। कैसे? अगर हम लोग TC से देखते हैं तो हमारी TC कहाँ पर है? हमारी है टोटल कॉस्ट ये। तो 18 में से 12 माइनस किया, 22 में से 18 माइनस किया, 27 में से 22 माइनस किया, 36 में से 27 माइनस किया और 47 में से 36 माइनस किया। इसी तरीके से अगर हम TVC की बात करें तो 6 में से 0 माइनस किया 6, 10 में से 6 माइनस किया 4, 15 में से 10 माइनस किया 5 और 34 में से 15 माइनस किया 9, 35 में से 24 माइनस किया 11। तो ये दोनों सेम आ गई। अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो जो मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम है ये पहले तो फॉल करती है, पहले तो ये फॉल करेगी, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जाती है। ये देखिए 6 से 4 हुई, फॉल हुई और फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया 5, 9, 11। अच्छा क्या लिखा हुआ है? मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी हम लोगों ने देखा कि इसको कैसे हम लोग टोटल कॉस्ट से और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इन ऑब्जर्वेशन प्लॉटिंग द पॉइंट्स शोज इन द एंड। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट का जो आकार होता है वो यू शेप्ड का होता है और जो
मार्जिनल कॉस्ट है वो यू शेप की होती है। क्यों होती है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आप मुझे बताएंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊंगा। चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए हैं, जहाँ पर हम लोग जानेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है। व्हेन एम सी इज़ लेस देन ए सी, पहला पॉइंट ये है कि जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होती है उस समय ए सी क्या रिएक्ट करेगी? तो उस समय क्या करेगी ए सी फॉल विद इंक्रीज इन द आउटपुट। जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा होगा तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो रही होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन एम सी इज़ इक्वल टू ए सी, जब एम सी ए सी के इक्वल होगी तो क्या होगा? एम सी और ए सी कर्व इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर को। एम सी और ए सी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट ए, जो हमारा ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर एम सी और ए सी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अच्छा, जब कट करेंगे तो होगा क्या? कट करेंगे तो होगा क्या? जब एम सी ए सी को कट करेगा तो जो हमारी एवरेज कॉस्ट है, तो हमारी जो ये एवरेज कॉस्ट है ये कांस्टेंट रहेगी और अब उसके मिनिमम पॉइंट पर रहेगी। यानी कि एम सी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एम सी ए सी को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करती है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है इसका? थर्ड पॉइंट कह रहा है व्हेन एम सी इज़ मोर देन ए सी। एम सी इज़ मोर देन ए सी तो क्या हो जाएगा? ए सी राइज करेगी, एवरेज कॉस्ट हमारी राइज करेगी विद इंक्रीज इन आउटपुट। अब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ती रहेगी। एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है कि जब एम सी ए सी से कम होगी तो जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होगी? फॉल होगी, कम हो रही है जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। जब ए सी इज़ इक्वल टू एम सी होगी तो जो हमारी ए सी होगी वो अपने मिनिमम पॉइंट पर होगी। जब एम सी ए सी से ज़्यादा होगी, अब जब एम सी ए सी से ज़्यादा हो रही है तो जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है विद इंक्रीज इन आउटपुट। पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है, रेड पेन से देखिए कि यहाँ पर जब हमारी पहले पॉइंट में जब हमारी एम सी, एक मिनट, जब ये देखिए यहाँ पर जब एम सी हमारी कम है ए सी से तो हमारी एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही है। जब एम सी ए सी के बराबर है तो जो ए सी है वो कांस्टेंट है और अपने मिनिमम पॉइंट पर है। और जब हमारी एम सी ए सी से ज़्यादा है तो एवरेज कॉस्ट राइज हो रही है विद इंक्रीज इन आउटपुट। तो ये हमारे पास तीनों रिलेशनशिप आ गए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और पहले चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं। देयर फॉर बोथ ए सी एंड एम सी राइज बट एम सी इंक्रीज एट अ फास्टर रेट। हर जगह आप देख रहे हो एम सी तेज़ी से नीचे भी गिर रही है और एम सी तेज़ी से ऊपर भी जा रही है। तो इसका जो रेट है वो बहुत ही फास्ट है। ये क्या होता है? फास्टर रेट। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग एवरेज कॉस्ट से। एज अ रिजल्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज़ स्टीपर एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। यहाँ पर डायग्राम में अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है पहले पॉइंट में ये बोला कि व्हेन एम सी इज़ लेस देन ए सी, जब एम सी यहाँ पर हमारी इस वाले पॉइंट पर जो होगा वो हमारा एम सी इज़ लेस देन ए सी, और इस वाले पॉइंट पर एम सी इज़ ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गए। और यहाँ पर पॉइंट ए पर एम सी इज़ इक्वल टू ए सी। तो जो हमारा अभी तक लेफ़्ट वाला पॉइंट है यहाँ पर
क्या हो रही है, AC कम हो रही है विद इंक्रीज इन आउटपुट, यहाँ पर AC बढ़ रही है विद इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर देखिए राइज हो रही है, यहाँ पर फॉल हो रही है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। एक बार मैं अपने शब्दों में लिख देता हूँ। पहले जब MC इज़ ग्रेटर देन AC है तो क्या हो जाएगी, कहाँ चला गया, जब MC AC से ज़्यादा होगी तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी, जब MC AC से कम होगी तो एवरेज कॉस्ट घटेगी विद इंक्रीज इन आउटपुट। इसी तरीके से जब MC इज़ इक्वल टू AC होगी तो AC का मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब AC इज़ ग्रेटर देन MC इज़ ग्रेटर देन AC, MC इज़ ग्रेटर देन AC, AC बढ़ रही है, MC इज़ लेस देन AC, AC घट रही है। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अभी तक मैंने जितना भी बताया उसका सार है ये, कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है मार्जिनल कॉस्ट पर। कैसे, व्हेन MC कर्व लाई बिलो, जब हमारा MC कर्व AC कर्व से नीचे होता है, इट पुल्स द लेटर डाउनवर्ड। जब MC कर्व AC कर्व से नीचे होती है तो AC कर्व नीचे की ही तरफ आता है। जब MC कर्व AC कर्व से ऊपर होती है तो एवरेज कॉस्ट ऊपर जाती है। कंसिक्वेंटली जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो एवरेज कॉस्ट को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर होती हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि एवरेज कॉस्ट किस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट पर डिपेंड करती है।